क्या नगर निकाय चुनाव आगे खिसक रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय मुद्दों पर जनता के बीच जाने से घबरा रहे हैं? क्या धामी सरकार एक बार फिर नगर निकाय चुनाव को टालने जा रही है? यहां मोदी फैक्टर राहुल फैक्टर नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय फैक्टर्स पर चुनाव होगा तो घबराहट किसे ज्यादा है? दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज प्योर पॉलिटिक्स में बात उत्तराखंड के स्थानीय नगर निकाय चुनाव की। उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नगर निकाय हैं। पहले 7 नगर निगम होते, तब 8 नगर निगम हैं। श्रीनगर में भी नगर निगम बना दिया गया है। उसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं। नगर निकाय के चुनाव की सियासत में अहमियत इसी चीज से समझी जा सकती है। पिछली बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार में दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो कभी लखनऊ के मेयर रहे। विनोद चमोली देहरादून के मेयर रहे और वो अब लगातार धर्मपुर से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं और प्रदेश के मुद्दों पे एक वोकल आवाज के तौर पर नजर आते हैं। इसके अलावा रुड़की से प्रदीप बत्रा भी नगर निकाय की राजनीति से आगे बढ़े हैं और भी बहुत सारे नेता उत्तराखंड में हैं जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों को अपनी राजनीति की पिच बनाई और फिर वो विधानसभा तक पहुंचे या फिर लोकसभा की लड़ाई, राज्यसभा की लड़ाई तक भी वो चेहरे पहुंचे हैं। तो क्या वजह है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हो गया है, 6 महीने का नगर निकाय चुनाव को एक्सटेंशन पहले मिला था और सरकार हाईकोर्ट में, नैनीताल हाईकोर्ट में यह हल्फनामा दे चुकी है कि वो 6 जुलाई से पहले उत्तराखंड के नगर निकायों के चुनाव संपन्न करा देगी। उसको लेकर के लगातार बैठकबाजी भी खेली जा रही है और वोटर लिस्ट को लेकर आपत्तियां भी मांगी जा रही हैं। कांग्रेस बीजेपी के नुमाइंदे लगातार राज्य निर्वाचन आयोग के सामने जाकर के अपनी दलीलें, तर्क भी रख रहे हैं। लेकिन एक तबका लगातार सवाल उठा रहा है कि क्या लोकल बॉडी इलेक्शन समय पर हो जाएंगे, यानी जो हलफनामा हाईकोर्ट में दिया गया है उस दौरान चुनाव हो भी पाएंगे, या फिर कोर्ट में भले ही धामी सरकार ने हलफनामा दिया हो लेकिन जमीनी स्तर पर वो किसी भी रूप में चुनाव 6 जुलाई से पहले करा देगी। इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही है, इसकी तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं कि 6 जुलाई से पहले उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव हो जाएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है? तो जो जानकार मानते हैं कि चाहे वोटर लिस्ट का मसला हो, उस पर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की आपत्तियां आ रही, उसके बाद जो आरक्षण का मसला है, ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर के भी अभी जन सुनवाई होगी और उसके बाद आपत्तियों का निपटारा करना बेहद जरूरी। उसके बाद लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होना है। उसके अलावा जिस तरह चाहे देहरादून कैंट है, राज्य में दूसरे जो कैंटोनमेंट एरिया हैं उनको नगर निकायों में शामिल किया जा रहा, तो नए वार्ड बनाए जाने की तरह से वहां पर परिसीमन जैसी स्थिति बननी है। इसके अलावा भी बहुत सारा जमीनी काम, लोकल बॉडी इलेक्शन नगर निकाय चुनाव से पहले कराया जाना है। तो क्या सरकार खाली बैठकबाजी खेल रही है और वो अंदर ही अंदर मन बनाए हुए है कि वो चुनाव को टाल देगी? यह अलग बात है कि जब हाईकोर्ट में आपने हलफनामा दिया है तो आसानी से आप चुनाव टाल नहीं सकते। तो जो सरकार के भीतर के जानकार हैं उन्होंने द न्यूज अड्डा पर इस चीज का खुलासा किया है कि आप ऐसा भी तो समझिए कि अध्यादेश के रास्ते धामी सरकार एक बार फिर 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, जब आरक्षण के मसले का निपटारा हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी 2 बार एक्सटेंशन लोकल बॉडी इलेक्शन को दिया गया था। तो क्या समझा जाए कि धामी सरकार भी उन्हीं फुटस्टेप पे आगे बढ़ रही है और तैयारी पर्दे के पीछे से ही चीज की चल रही है कि अध्यादेश के रास्ते जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, स्थानीय नगर निकाय के चुनाव है, उनको अब 6 जुलाई के बाद यानी आगे टाल दिया जाएगा। सरकार के स्तर पर यह भी एक तर्क दिया जा रहा है या आने वाले समय में कोर्ट में दिया भी जा सकता है कि चूंकि जुलाई और अगस्त का महीना यानी उत्तराखंड में प्रचंड बारिश का पीक सीजन होता है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है और जब बारिश का सीजन होता है तब उत्तराखंड में सैकड़ों सड़कें बंद हो जाती है और किस तरह का बाढ़ बारिश का हालात बनता है। उस आफत के माहौल में स्थानीय नगर निकाय चुनाव कराया जाना संभव नहीं रहने वाला है। इसका आधार बना करके भी धामी सरकार
अध्यादेश लेकर आ सकती है और चुनावों को 6 महीने के लिए आगे खिसका सकती है, क्योंकि जानकारी ये बताते हैं कि 4 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता यानी रिजल्ट आना, उसके बाद 6 जून को भी अगर राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकाय चुनाव की अगर आचार संहिता को लागू करता है तो कम से कम 2 महीने का वक्त राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने के लिए चाहिए, यानी तब बात जुलाई में पहुंच जाती है, अगस्त में पहुंच जाती है। वो बारिश के दिन है और उसके बावजूद जमीन पर उस तरह की तैयारियां नहीं है। तो मोटे तौर पर जानकारी ये बता रहे हैं कि सरकार अध्यादेश का रूट अख्तियार करेगी और चुनाव को आगे खिसकाएगी। ये भी आप जानते हैं कि नवंबर में पंचायत के चुनाव भी होने, तो क्या समझा जाए कि साल के आखिर तक राज्य सरकार एक साथ नगर निकाय और पंचायत के चुनाव भी करा सकती है। इसको लेकर के भी बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर चर्चा चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है और जो सत्ताधारी दल होता है, कम से कम अनऑफिशियली ही समझिए, लेकिन उसको ज्यादा अंदाजा रहता है कि कौन से जो नगर निगम नगर पालिका हैं वहां आरक्षण का क्या स्वरूप रहना है, कौन सी सीट कौन से नगर निगम को महिला प्रत्याशी के लिए घोषित किया जाना है, कहां ओबीसी का आरक्षण लागू होने वाला है, कौन सी जनरल सीट रहने वाली है। ये सारी चीजें सत्ताधारी दल के जो लोग होते हैं उनको कम से कम विपक्ष के मुकाबले ज्यादा बेहतर अंदाजा रहता है। तो उसी नजर से अगर पॉलिटिकल, क्योंकि ये बात तो हुई निर्वाचन आयोग के समय पर चुनाव कराने या न कराने की, या धामी सरकार के अध्यादेश के रास्ते से आगे बढ़ाने की। अब अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में 7 नगर निगम में से 5 नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन जो हरिद्वार और कोटद्वार का नगर निगम है वहां कांग्रेस के मेयर बने थे। उसके बाद बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि नगरीय जो वोटर है उसमें बीजेपी की पहुंच ज़्यादा मानी जाती है और नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में बीजेपी की स्थिति और ज़्यादा खराब थी नगर निगमों के मुकाबले। लेकिन हेडलाइन में नगर निगम ही आता है, वहाँ बीजेपी को ज़्यादा नंबर्स मिले थे, इस लिहाज से नगर पालिका और नगर पंचायत की स्थिति पीछे दबकर रह गई थी। लेकिन मोटे तौर पर अगर इस बार की बात करें तो धामी सरकार को देख के आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि जो बागेश्वर में उपचुनाव हुआ था, जो मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद जब बागेश्वर में चुनाव कराया गया तो कहां चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने उपचुनाव में बंपर वोट मिले थे, 90% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन जब बागेश्वर में उपचुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री गए, यानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बागेश्वर में उपचुनाव हुआ, क्योंकि वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं था, और जब मुख्यमंत्री अपनी सरकार और अपने चेहरे पर अपने कैबिनेट कुलीग के जाने के बाद जब बागेश्वर में चुनाव लड़ने के लिए गए तो 2022 में जहां 15-16 हजार की लीड से चंदन रामदास बागेश्वर का चुनाव जीतते हैं, वहां जब उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो वहां बमुश्किल 2-2.5 हजार वोटों की जीत वो हासिल कर पाते हैं। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व को भी, ये पार्टी हाईकमान को भी ये मैसेज गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है वो उस तरह से जमीनी स्तर पर मजबूती से काम नहीं कर पा रही है, और जो छोटा राज्य है, पर्वतीय राज्य है, वहां स्थानीय चुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में वोटर हॉस्टाइल भी हो सकता है। यही जानकार एक दलील देते हैं कि सुबोध उनियाल जब टिहरी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, उनके नाम को बहुत मजबूती से कंसिडर भी किया जा रहा था, क्योंकि रानी बहुत ही पॉपुलर प्रत्याशी नहीं थी। ये अलग बात है कि को टिकट दिया गया, वो चुनाव लड़ती हैं। इसी तर्ज पर रेखा आर्य को भी अल्मोड़ा से चुनाव लड़ाने की बात थी, क्योंकि वहां भी अजय टम्टा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन बागेश्वर चुनाव के नतीजे देखने के बाद यह दलील दी गई कि राज्य सरकार ने जिस तरह से बागेश्वर का चुनाव पूरा दमखम लगाने के बावजूद उतना मजबूती से नहीं लड़ पाई और बड़े मामूली अंतर से वो जीत पाती है, जबकि कांग्रेस उतना तैयार भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में नरेंद्र नगर में या फिर जो सोमेश्वर सीट है रेखा आर्य की, वहां 2-2 उपचुनाव थोपने से बेहतर है कि जो पुराने जो प्रत्याशी सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले के तहत ही सिटिंग सांसदों को ही चुनाव लड़ाया जाए। तो क्या बीजेपी में, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम में इस चीज को लेकर के बेचैनी है कि बैठे बिठाए लोकल बॉडी इलेक्शन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी नहीं कर पाती है, तो क्या उनको दिक्कत हो सकती है? क्योंकि उनके सामने एक उदाहरण त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रखा था। जब देहरादून का जो मेयर के चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बेहद करीबी प्रत्याशी को सुनील उनियाल गामा को चुनाव जिताया, बड़े वोटों से चुनाव जिताया था, तो क्या देहरादून जैसे प्रतिष्ठित नगर निगम में धामी को अपना चेहरा लेकर के आएंगे, या फिर रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार में किस तरह के चेहरों को लेके आएंगे? तो ये बैठे बिठाए एक तरह से धामी सरकार के लिए एक तरह से सेमीफाइनल का मुकाबला हो जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। उसी के साथ आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में विधानसभा का उपचुनाव होना है, मंगलौर में विधानसभा का चुनाव होना है, और जिस तरह की मंगलौर
बैंगलोर में स्थिति बीजेपी जानती कि उसके बहुत पक्ष में चीजें नहीं, वहां लड़ाई कांग्रेस बसपा की रहती है, वो ट्रायंगुलर मुकाबला बनाने की कोशिश जरूर करेगी। वहां भी मुख्यमंत्री धामी की परीक्षा होने वाली है। उनके बेहद करीबी स्वामी यतीश्वरानंद से लेकर कई लोग वहां टिकट की मन बनाते नजर आए थे। इसके अलावा बद्रीनाथ में भी बीजेपी की परीक्षा हुई कि वो राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़के जीते थे 22 में, अब वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो महेंद्र भट्ट किस तरह उनको विधानसभा फिर से भिजवाते हैं, ये भी परीक्षा होनी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, स्थानीय नगर निकाय चुनाव है, उनको लेकर के अध्यादेश के रूट पर अभी विचार किया जा रहा है। हम साफ कर दें कि जानकार बीजेपी के सूत्रों ने हमें ये संकेत दिए हैं कि अध्यादेश के रास्ते पर विचार किया जा रहा है, जिसके बाद जो हाईकोर्ट की जो हंटर है उससे भी राहत मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ हलफनामा 6 जुलाई तक चुनाव कराने का दिया गया है। और उसके अलावा कम से कम धामी सरकार को कुछ और वक्त मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब स्थानीय नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी के नाम पर तय नहीं होते हैं। वहाँ स्थानीय जो राज्य की सरकार होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का किस तरह का माहौल आप जानते हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। लेकिन 2024 का लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसद में भेजने यानी उनकी सरकार बनाने न बनाने के मुद्दे पर लड़ा है। इसका एडवांटेज धामी सरकार को भी और बीजेपी के प्रत्याशियों को रहा। लेकिन जब नगर निकाय के चुनाव रहेंगे तब आपको स्थानीय मुद्दों पर और राज्य सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर पर चुनाव लड़ना है। लोकल जो प्रत्याशी आपके होंगे उनके नाम पर चुनाव लड़ना है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि धामी सरकार पुरजोर इस पर एक्सरसाइज कर रही है कि चुनाव को कैसे आगे और 6 महीने के लिए खिसकाया जाए। और जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है कि अध्यादेश का रास्ता अख्तियार सरकार कर सकती है। हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में सरकार जो हाईकोर्ट में कमिटमेंट करके आई उस कमिटमेंट पे खरा उतरती है, या फिर जानकार सूत्रों ने जो हमारे सामने अध्यादेश का रूट जो सुझाया है उस पर सरकार आगे बढ़ती है। आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।